गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाया, मैंने बताया था परसों एक लॉन्ग फ्लाइट थी, तो ऑलमोस्ट 15 घंटे लग गए उस फ्लाइट में। सुबह के गए, रात को 1 बजे आया, तो काफ़ी टायरिंग हो गया था। रात को आया तो मेरी लोअर बैक में भी दर्द था, तो सुबह उठ के और बढ़ गया। तो सारा डे ऐसे ही बस आराम में ही गया। तो अब मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरे दर्द बहुत है कमर में। तो आज कोई ख़ास ड्यूटी भी नहीं है, तो मैंने कहा आराम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जिम भी नहीं जा सकते, तो बोरिंग है। बच्चे लोग सब गए स्कूल, तो मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि क्या मतलब जो क्रू लाइफ हम बात करते हैं, आम आदमी तो 7-8 घंटे की नौकरी करता है, घर पहुंच जाता है। हम लोग सुबह 6 बजे के निकले। हमारे रूल्स ऐसे हैं, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये रूल ना हमारी कंपनी के हैं, ना कुछ ये आईटा के DGCA के बनाए हुए रूल्स हैं कि इतने सेक्टर करने हैं, इतने बजे सुबह रिपोर्ट करोगे तो आप 14 घंटे 15 घंटे फ्लाई कर सकते हो। तो उसी का एडवांटेज लेते हुए हमको हमारी ऐसी लंबी फ़्लाइट्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी टायरिंग हो जाती हैं। एक जगह पे बैठे बैठे बस कैबिन में घूम लो, बैठ लो, यही करके इतना टायरिंग हो जाता है। मतलब 7-8-10 घंटे तक तो हर एक आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन 15-15 घंटे जहाज़ में रहना ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन सीट के ऊपर बैठ के भी कमर कहाँ सीधी होती है। तो आई थिंक सो इतना लंबी फ़्लाइट थी, तो शायद मेरी लोअर बैक में पेन हो गया। तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी मेडिसिन ले रहा हूँ, आराम करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो फिर गाइस मिलते हैं। आज ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी बच्चे नम्रता आते हैं स्कूल से, तो लंच करते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। सी यू गाइस, मिलते हैं। खुला नहीं है, खोलो भाई कोई। वेलकम डॉन, वेलकम। ये मास्क यहाँ तक चढ़ा लेता है, यहाँ तक ही क्यों चढ़ाया हुआ है? घड़ी देखो हाथ से ज्यादा बड़ी। कैसा था पहला दिन स्कूल का? पहला दिन नहीं, जो भी अकेले जाने का क्या एक्सपीरियंस था अकेले जाने का? हैं? स्कूल से कंप्लेंट आई है, सो रहा था तू? क्या बनाया? गोभी आलू और लईशा के लिए खीर, व्रत वाली। बढ़िया बढ़िया, खीर खाओ, चपाती बनाओ 2, चपाती बना रही हूँ और आज रोटी खाओ, दवाई लगाओ कमर में और सो जाओ। तो गाइस दर्द तो थोड़ी सी कम हुई है गोली खाने के बाद, लेकिन आज का दिन ऐसे ही गया बेकार। ये सब हुआ है एक आदमी की वजह से, और वो है ये, इस आदमी की वजह से हुआ है। इसने मेरे को कल धक्का मारा। कहाँ मारा? धक्का नहीं मारा। मैं फ्लाइट से आया, इसने मेरे को धक्का मारा। झूठ बोल रहे हो। जोकिंग गाइस, लंबी फ्लाइट की वजह से शायद हुआ है, पता नहीं अब मैं क्या कहें। ऐसे ही चलता है। तो चलो खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर शाम को उठते हैं। सी यू। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कहा, दिन में सो गया था, कमर में दर्द थी। अब शाम को थोड़ा सा मैंने कहा बाहर निकले, नहीं तो जब तक चलेंगे फिरेंगे नहीं तो बढ़ती जाएगी। थोड़ा बेटर है। तो नम्रता कहने लगी कुछ भाजी तरकारी लेनी है, तो मैंने कहा अच्छा मौका है, चलो निकलते हैं, नहीं तो कंटाल आएगा बैठे बैठे और कुछ भी नहीं। तो गाइस एक बात आप लोगों से पूछनी थी, आप में से किसी को पता है कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? आज ही एक व्हाट्सएप एक ग्रुप पे मैसेज आया, जो कि मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। जैसे इंडिया को तो पहले हम भारत कहते थे ना, हिंदुस्तान, भारत। सबसे पहले इंडिया का नाम था इंद्रप्रस्थ। मैडम कुछ बोल रही हैं, एक मिनट। हाँ, गजब बेइज्जती है। सबसे पहले इंडिया का नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बाद ये सारे नाम आए, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो अब तुम बोल सकते हो, मतलब मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मेरे हिसाब से इंद्रप्रस्थ था।
भाई हम तो वैसे ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर ही रहे, चाहे हिस्ट्री हो, मैथ्स हो या साइंस हो, तो हम तो एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं। तो खैर कभी हिस्ट्री पढ़ी भी है तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ी है, नॉलेज के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी पता लग जाता है जो अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह चलता है, मतलब अपने घुटने में सेव कर लेते हैं। तो आज मैसेज आया तो मैंने कहा ये मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो आप वैसे मैं आपको बताता हूँ इंडिया का मतलब क्या, मतलब जो लिखा हुआ था, इंडिया का नाम इंडिया इसलिए पड़ा जब अगस्त 15 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो अंग्रेजों ने इसको बोला गया कि भाई इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, दैट बिकम इंडिया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट इज इंडिया। क्योंकि इंडिया का वैसे कोई मीनिंग नहीं है, इस वर्ड का प्रॉपर जैसे कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने ये लिखा कि नाउ इट्स ए इंडिपेंडेंट नेशन, सो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, सो इट बिकेम इंडिया। सही। तो अब ये मुझे बिल्कुल लॉजिकल सही भी लगा, लेकिन अगर ये सही है तो हमने कभी अपनी हिस्ट्री की बुक में क्यों नहीं पढ़ा ये? और अगर पता नहीं मैंने पढ़ा हो, मैं भूल गया हूँ, मेरी गलती है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा तो वो भी कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। मैं थोड़ी सी होशियार थी पढ़ाई में, पर मैंने पढ़ा नहीं है। तो वही बात है गाइस कि जाओ तुम ले आओ सब्जी, मैं तो अंदर नहीं जा रहा। हाँ, मैं लेके आती फ्रूट्स भी देख लेना और वो सैलेड भी देख लेना। तो पॉइंट ये है गाइस कि हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं बिल्कुल भी। तो अगर मास्क भूल गई थी तो अगर ऐसा है तो मतलब आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज थी या नहीं थी, मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में, हम लोग सही हैं या नहीं है, या जिसने व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज भेजा ये एक बनाया गया है। अगर इंडिया नाम पड़ा तो कैसे पड़ा, तो ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान और इंद्रप्रस्थ था, जैसे नम्रता ने बताया चला आ रहा था, तो ये लॉजिक सही था। लेकिन फिर हमारे हिस्ट्री में इसका कुछ उल्लेख क्यों नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? तो यही है गाइस। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि कोई ख़ास नहीं है, तबीयत भी ख़राब है, सारा दिन मैंने आराम ही किया, मेरी आंखों से ही लग रहा होगा। तो वो जिनीवा से आने के बाद मैंने 2 दिन रेस्ट किया है, क्योंकि मेरी बैक एक बहुत हो गई थी ज़बरदस्त। अब लॉन्ग फ्लाइट की वजह से ही हुई है, मुझे पता है 15 घंटे की ड्यूटी, जो मैंने आपको सब बताया डिटेल में हमारी क्या ड्यूटी होती है। तो एक क्रू की लाइफ ऐसी ही चलती है, घर के काम भी करने हैं, फ्लाइट भी करनी है, ऑड आवर्स भी हैं, तो ये सब चलता रहता है गाइस। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और ये इंडिया के बारे में फुल फॉर्म ऑफ इंडिया या इंडिया का नाम कैसे पड़ा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस और बताइए। सी यू गाइस, स्टे सेफ, मास्क लगाते रहिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, बाय।